हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के सेंटिमेंट्स और रीसेंट लूना क्रैश के बारे में बात करूँगा और एक मेंटलिटी क्या है इंडियन कंज्यूमर्स की, नॉट इंडियन कंज्यूमर्स, ऑल न्यू इन्वेस्टर्स की, और क्या चीज़ आप सीख सकते हो इस चीज़ से और क्या क्या एग्जांपल सेट करा है लूना। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपने लूना में 1 लाख रुपए डाल के उसे ज़ीरो करा है तो आप जो समझ लीजिए आप सस्ते में छूट गए हैं। आपने कोई पैसा लॉस नहीं करा, क्योंकि जो लेसन आपने सीखा है वो इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा कॉइन देखा जिसकी आपको नॉलेज नहीं थी, आपने उसमें इन्वेस्ट करा और वो डंप कर गया, ज़ीरो हो गया और इसकी कोई सुनवाई है ही नहीं। अगर ये इंडियन स्टॉक में होता तो एक बार को सेंट्रलाइजेशन की वजह से लोअर सर्किट लग जाता, कुछ भी होता, आपके पैसे बच जाते एक लेवल पे आके। बट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। तो ये सॉर्ट ऑफ आपको सारी लर्निंग दी है लूना ने, विच इज़ वर्थ मोर देन द मनी यू लॉस्ट। अगर आपने लॉस्ट नहीं करा तो आप तब भी इससे लेसन ले सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यहाँ पे किसी चीज़ की भी सुनवाई नहीं है। मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा सारा काम ही क्रिप्टो करेंसी पे है और मेरे सारे इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी पे है। आई हैव बीन इन टू दिस मार्केट सिंस 2017। सो मैं आज के नए इन्वेस्टर्स को माइंडसेट बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के इवेंट्स इवेंचुअली होते रहते हैं। छोटे स्तर पे होते हैं, कुछ बड़े स्तर पे होते हैं जो सबको दिख जाता है, जैसे कि ये वाला लूना वाला जो हुआ है। ठीक है, अब आप जैसे देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस डंप हुआ है ऑलमोस्ट इट्स ज़ीरो, 99.99%। सो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है कॉइन। ठीक है, इस समय बाइंग कर रहे हैं, इट्स ओके। अगर जो आपको जैकपॉट हिट करना है और आपको बाइंग करना है आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाय ना करें। अगर आपने अगर 1 लाख रुपए डाल के रिस्क लिया है तो फिर मैं ये बोलूँगा या 500,000 रुपये और डाल लो, एक्यूमुलेट कर लो, कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये तो खोगे, इससे ज़्यादा मत करो। बट वो ये कि वही मनी इसमें डालना जो आप लूज़ कर सकते हैं। अब लूना का एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि ये किस तरह से वापस आ सकता है कॉइन। एक तो इसका जो यूएसटी स्टेबल कॉइन है वो इन्हें स्टेबलाइज करना पड़ेगा और ऐसा मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि वो यूएसटी जो है ना उसकी जो पैगिंग है वो $1 पे ही रहे और इसका जो लूना इन्फ्लेशन है वो भी मैनेज हो पाए उसके साथ में। और ये अगर इस तरह का प्रूफ दे देते हैं कंज्यूमर्स को कि हमने ये सिस्टम फिक्स कर दिया है और लूना उसी लेवल पे आ गया है, अब इस सिस्टम को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, तभी लूना के चांसेस हैं ये ऊपर जाएंगे, वरना लूना के कोई चांसेस नहीं है। इवन अगर वो पुराने मैकेनिज़्म पे लूना को ले आते हैं और स्टेबल कर देते हैं, क्योंकि उस समय भी लोगों को बस यही रहेगा कि यार ये ऊपर आए और मैं सेल कर दूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट 70% ऑफ पीपल इस समय बैग लेके बैठे हैं। इसके बैग का मतलब है बहुत सारी होल्डिंग्स लेके बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं कि ये एकदम ऊपर जाए, 50 सेंट $1 तक सब बेच देंगे, और विच इज़ गोइंग टू हैपन फॉर रियल। अगर ये लोग फिक्स भी कर देते सिस्टम को तो ये कॉइन बहुत जल्दी पम्पी डम्पी रहेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से स्टेबल नहीं रहने वाला है थोड़े टाइम तक। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें। और इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो लूना है ना, लूना एक ऐसी करेंसी थी जो टॉप 10 में थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, मार्केट कैप बहुत हाई थी, टीम प्रोजेक्ट एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता था कि एक लूना जैसा कॉइन भी ख़त्म हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लूना जैसा कॉइन भी ख़त्म हो सकता है, ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, ना सोच सकता था। बट लूना ने आई ओपन कर दिया है सबका कि कोई भी करेंसी सेफ़ नहीं है जो किसी इंडिविजुअल या टीम से बैक्ड हो। आप ये समझ लीजिए कि इन लोगों पे अथॉरिटी है ही नहीं, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं, इन टीम्स के ऊपर, इन लोगों के ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि अगर वो चाहें, ये आप जो समझ लीजिए वो चाहें तो अपने स्टॉक सारे डंप कर दें, एक रात में ज़ीरो कर दे करेंसी को, आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ना आप उनका कुछ बिगाड़ सकते, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, और डेली की हज़ारियों करेंसीज आती हैं, हज़ारियों करेंसीज ऐसी डंप हो जाती हैं। सो
इस लूना को एक एग्ज़ाम्पल की तरह लें कि ये इसने किस तरह से एक आई ओपन करा है लोगों का। आप इसे उस तरह से ना लें कि यार ये नुकसान कर गया, ये कर गया। आप लर्निंग ले इससे, ठीक है। यू शुड लर्न इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग नाउ, बिकॉज अब पैसे जो चले गए वो चले गए। बट आपको इससे एक बेसिक फंडामेंटल ये पता चलता है कि जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए ना क्रिप्टो करेंसी में, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफाई कैसे होना चाहिए कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं इथीरियम की बात कर लेता हूँ। इथीरियम एक सेकंड नंबर का कॉइन है, ठीक है। और थोड़े दिन पहले एक सोलाना करके कॉइन आया था मार्केट में। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर ऑफ सोलाना। जब वो 0.50 सेंट्स का था तब मुझे वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगा था, मैंने उसमें इन्वेस्ट करा था। एंड इट वॉज अ इथीरियम लेवल लाइक अ प्रोजेक्ट। और अब आप ये समझिए कि इथीरियम एक कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है, बट उससे अच्छी टेक्नोलॉजी का एक कॉइन आता है तो वो उसकी जगह ले सकता है या फिर उसे कंपटीशन में बीट कर सकता है। तो लूना का भी इसी तरह से आप कंसिडर करें कि अगर लूना जैसा कॉइन को कोई पब्लिक मैनिपुलेट कर सकता है, वेल्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके यूएसटी डॉलर का वैल्यू गिर सकते हैं, मैकेनिज़्म ब्रेक कर सकते हैं, तो इथीरियम का क्यों नहीं कर सकते। इथीरियम भी तो एक टैग पे बना हुआ है। तो इन रिस्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। इस वजह से ही बस एक ही कॉइन ऐसा है हमारे पूरे मार्केट में जो मैनिपुलेट नहीं हो पाता है उतनी आसानी से, क्योंकि उसके पीछे कोई बैक नहीं है, विच इज़ बिटकॉइन, जो राजा है सबका। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपका मोटा मोटा भी मैं 50% ऑफ होल्डिंग बिटकॉइन में ही बताऊंगा कि बिटकॉइन में रखिए, और 50% होल्डिंग इन मेन ऑल्ट कॉइन्स में रखिए, जिसमें इथीरियम, चेन लिंक, पोल्का डॉट, BNB प्योरली कंपनी बैक्ड कॉइन है विच इज़ बाइनेंस। बाइनेंस जिस दिन भग गई, मैं तो पहले बोलता हूँ कि भाई इस टाइप के कॉइन जो हैं जो कंपनी से बैक्ड है या इंडिविजुअल से चल रहे हैं वो कभी भी ज़ीरो हो सकते हैं। बट वही है कि लो रिस्क कॉइन में इतना रिटर्न नहीं आता, तो हाई रिस्क तो लेना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए उस हिसाब से। ये बस आज की वीडियो में मैं थोड़ा फंडामेंटल और थोड़ा सा आपको कंसोल कर रहा हूँ कि अगर लूना में लॉस हुआ है तो आप लूना का लॉस ना समझे, एक आई ओपनर समझे। और बिल्कुल भी पैनिक ना होए कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा लॉस कराती है। मैं ये श्योर है कि फ़िलहाल जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत बुरे हैं, क्योंकि मुझ जैसा आदमी जो काफ़ी टाइम से इसके अंदर है वो ये कह रहा है कि इथीरियम जैसी कॉइन भी ज़ीरो हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो सेंटिमेंट्स है और जो एग्जांपल उन्होंने सेट करा है वो यही करा है कि क्रिप्टो करेंसी का जो बाप है वो बिटकॉइन ही रहना है। और जितने भी अदर कॉइन्स हैं they are which are backed with company or individual can go any day any time and anything can happen any day, और there will be no compensation और no सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं होनी उन चीज़ों की। सो आप अपने क्रिप्टो करेंसी के साथ बहुत अच्छे से रिसर्च करके कॉन्फिडेंटली डाइवर्सिफाई करें, और न्यू इन्वेस्टर को भी यही बात समझाएं कि कोई भी चीज़ करो तो डाइवर्सिफिकेशन से करो, तभी आप कुछ श्योरिटी और कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएंगे। किसी की सुनी बातों पे विश्वास ना करते हुए अपनी खुद की रिसर्च करो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी इस टाइप की वीडियोस भी पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट डाउन बिलो में बताना। एंड अगर आपको किसी तरह की एडवाइस, हेल्प या टेक्निकल एनालिसिस चाहिए किसी भी कॉइन पे या स्टॉक पे तो वो भी बताना, मैं कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ दीप सिंगल साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।